हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल तपोवन एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भौतिकी रसायन का तीसरा पार्ट, जिसमें से आपने दो पार्ट का बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से एक श्रृंखला चलाई जा रही है। बैक टू बैक क्लास आपको डेली मिलेगी फिजिक्स की क्लास, जिसमें से आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को हम चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको डेली मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, रीजनिंग सभी क्लास आपको फ्री में बिल्कुल एकदम मुफ्त बैक टू बैक मिलने वाली है। तो फिर जुड़ जाइए दोस्तों इसी के साथ आज हमारे तपोवन एकेडमी चैनल के साथ। तो हम प्रारंभ करने वाले हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में फैला दें। दोस्तों, आज की वीडियो रुकना नहीं चाहिए, फैला दो इसको, आज सारे ग्रुप में फैला दो। तो लेके चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन में चल रहा है। क्या है पहला क्वेश्चन आज का कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? आप समझ पा रहे होंगे, क्या समझ पा रहे होंगे कि पानी से निकलने पर जो शेविंग ब्रश होता है ना दोस्तों, शेविंग ब्रश पानी से निकलता है तो उसके जो बाल आपस में कैसे जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्या कारण है जो उसके बाल चिपक जाते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने? पृष्ठ तनाव, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रहेगा श्यानता, तीसरा ऑप्शन प्रत्यास्था और चौथा ऑप्शन रहेगा घर्षण। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताना भाई क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई स्क्रीन में है आपके सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विद्युत बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल और चौथा क्या है? चुंबकीय बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा? आप सभी जानते होंगे जो सशक्त बल है मतलब कि सबसे कहना चाहिए सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? नाभिकीय बल जो है वो सबसे शक्तिशाली बल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अनंत दूरी में कार्य करता है, और जो नाभिकीय बल है वो सबसे शक्तिशाली बल है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्या है दोस्तों कि ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन वायु के कम दबाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी न्यून तापमान के कारण, ऑप्शन नंबर सी ओजोन के कारण और ऑप्शन नंबर 4 क्या है भाई? उच्च आर्द्रता के कारण। तो बताइए भाई क्या है इसका राइट आंसर बताइए। यदि हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमें सांस लेने में क्या होने लगती है? प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होती है भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वायु के कम दबाव के कारण क्या होता है भाई? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो वायु का प्रेशर है वो क्या होता जाता है? घटते जाता है। और हमारे अंदर से भी एक प्रेशर होता है, कौन सा? ब्लड प्रेशर। आपने नाम सुनेंगे ब्लड प्रेशर। तो जो वायु का प्रेशर है वो घटते जाता है और हमारे अंदर का प्रेशर बढ़ते जाता है, जिस कारण हमें क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप समझ गए होंगे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच खालिस्तान। पहला ऑप्शन है फर्श पर गिर जाएगा, दूसरा अचल रहेगा, तीसरा उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और चौथा है भाई क्या? स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा भाई कि जो उपग्रह है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अपेक्षिता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो कौन सा एक समान रहता है भाई? पहला ऑप्शन किसी वस्तु की लंबाई, दूसरा ऑप्शन समय, तीसरा ऑप्शन है आपके पास आकाश और चौथा क्या है? प्रकाश का वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रकाश का वेग। बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। क्या है भाई? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। आपने देखे होंगे भाई कि यदि आप किसी पत्थर को मारते हो, यदि आपने मान लो ऐसा सिर पटक दिए तो आपका सिर ही फूट जाएगा। फूट जाता है ना, क्या नहीं फूटता? फूट जाता है मेरे भाई, फूटता है ना। हाँ, तो यही पूछ रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो भाई देखो, जड़त्व, पहला ऑप्शन क्या है? जड़त्व, दूसरा ऑप्शन है आपका वेग, तीसरा ऑप्शन प्रतिक्रिया और चौथा ऑप्शन है संवेग। तो भाई इसका जो एकदम राइट आंसर रहेगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। लगा दो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया एकदम राइट आंसर। क्योंकि जो हमारे न्यूटन साहब थे उन्होंने साफ बोला है, सीधे शब्दों में बताया है कि तीसरा नियम में कि जो क्रिया के बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है भाई। क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। आप जैसी क्रिया करोगे आपको बराबर प्रतिक्रिया मिलेगी। इसलिए भाई पत्थर में कभी भी जानबूझ के अपना सर मत पटकना, नहीं तो सर फूट जाएगा भाई, फिर आपको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल उठा के। सही है कि नहीं? ऐसा काम मत करना भाई, ठीक है। तो इसका एकदम राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्या है आपकी स्क्रीन सामने, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा मेरे भाई? बताओ, पृथ्वी से यदि चांद पर ले जाइए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन द्रव्यमान बदल जाएगा परंतु भार उतना ही रहता है। दूसरा ऑप्शन भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तीसरा ऑप्शन भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? आप जानते हो यदि आपको पृथ्वी चंद्रमा में ले लिया जाए तो जो आपका भार है वो क्या हो सकता है? बदल सकता है, पर द्रव्यमान कभी नहीं बदलता भाई। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। भार क्या होता है भाई? जैसे हम पृथ्वी में है, इसका कोई गुरुत्वाकर्षण बल, जितने बल से हमको पृथ्वी खींचती है हम उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो जो चंद्रमा में है कितना है गुरुत्वाकर्षण बल? 1/6 गुना। तो आपका भार क्या हो जाएगा? 1/6 गुना कम हो जाएगा। और पर भाई द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान मतलब जिस भी पदार्थ से बना है वो द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, भार बदल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा हो? यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो फिर क्यों देर कर रहे हो भाई? दबा दो सब्सक्राइब वाली बटन और कर दो सब्सक्राइब और फैला दो आज पूरे ग्रुप में। आज सिर्फ वीडियो रुकना नहीं चाहिए भाई, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए कल फिर से उपस्थित होंगे क्वेश्चन लेके। तो चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन नंबर 2 समुद्र तल पर, ऑप्शन नंबर 3 खदान के नीचे और ऑप्शन नंबर 4 कहीं भी एक जैसा। तो कहाँ होगा भाई? चावल पकाना कठिन कहाँ हो जाएगा? तो हमने देखा भाई जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है? ऊंचाई पे जाने पे चावल पकाना क्या होता जाता है? कठिन होते जाता है। ठीक है, क्या होते जाता है? कठिन होते जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपको देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन गोता लगाने का बोर्ड, दूसरा पुल, तीसरा झूमा झूमी या शीशा, चौथा है साधारण तराजू। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा भाई इसका बताओ? इसका राइट आंसर बोलो भाई, क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? पुल। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया तो क्या होगा? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है या बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है? तीसरा है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं और चौथा जो है पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई आंसर? आपने पढ़े होंगे भाई, कहीं आपने देखे होंगे, मान लो कि निर्वात है, निर्वात में यदि हम एक पत्ते को फेंकते हैं या फिर एक पत्थर को फेंकते हैं तो पहले कौन जाता है या बाद में कौन जाता है? बताओ भाई, आपने सुने होंगे कि मान लो निर्वात है, निर्वात की स्थिति में हम एक पत्थर और एक पीपल के पत्ते या किसी पत्ते को फेंकते हैं तो दोनों कहाँ जाते हैं? दोनों पहले कौन जाएगा? नीचे। तो भाई दोनों साथ में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण का मान क्यों जाता है भाई? 0 हो जाता है, 0। इसलिए दोनों
कैसे जाते हैं, साथ में जाते हैं। तो इसका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, खींचने वाला बल, वो सेम लग रहा है, तो दोनों कैसे जाएंगे, साथ में जाएंगे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए स्वच्छ जल, दूसरा नमकीन जल, तीसरा पेट्रोल और चौथा क्या है भाई, मरकरी। तो किसका है भाई बता दो, इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर, सबसे किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है, तो किसका होता था, ऑप्शन नंबर सी लगाओ, क्या है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल, पेट्रोल का जो घनत्व है वो सबसे कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पेट्रोल इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल आ गया है भाई, आप खुद पढ़ सकते हो। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा हुआ कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद, समझ रहे हो भाई, कोई स्थिर है, स्थिर वेग चल रही है कोई क्या गाड़ी, उसमें एक बालक बैठा है, यदि बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद जो है कहाँ जाके गिरेगी, उसका कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर ए उसके सामने गिरेगी, ऑप्शन नंबर बी उसके पीछे गिरेगी, ऑप्शन सी हो जाएगा कि उसके हाथ में गिरेगी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा भाई इसका राइट आंसर। यदि आपने कभी सपोज किया होंगे आप गाड़ी में चल रहे हैं, आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गेंद कहाँ गिरती है, आपके हाथ में गिरती है ना, आपने खुद प्रैक्टिकल किए होंगे, गिरती है नहीं, इस ऐसे ही उसके हाथ में गिरेगी। तो आंसर क्या जाएगा, लगा दो भाई, यहाँ पे उनका लगा दो, उसके हाथ में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दृढ़ता निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, दृढ़ता निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, ऑप्शन नंबर बी आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति, ऑप्शन सी अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति और ऑप्शन नंबर 4 तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। तो इसका राइट आंसर बताओ भाई क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, स्क्रीन में बिल्कुल आपके सामने है, पढ़िए। बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त आरे बढ़ाती है, उसका खाली स्थान होगा। ऑप्शन नंबर ए जड़त्व गुण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी क्या है भाई, इसका ऑप्शन डी है संवेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई। बाईसाइकिल के पहिए प्रयुक्त आरे बढ़ाती है, उसका खाली स्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं स्पष्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो कहाँ होती है दोस्तों, पहला ध्रुवों पर, दूसरा विषुवत रेखा पर, तीसरा पृथ्वी के केंद्र पर और चौथा है भूपृष्ठ पर। तो भाई आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा बल कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है भाई, ध्रुवों पर लगता है मेरे भाई, कहाँ ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा। ऑप्शन है भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन बी हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऑप्शन सी दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ऑप्शन डी उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए, यदि आप ऊपर फेंकोगे तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब होता है, क्या होता है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ऑप्शन सी वह उसी स्तर पर रहता है, ऑप्शन डी वह जिस द्रव्य से बना है उसके आधार पर ऊपर उड़ता या नीचे जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, जब भी कोई जहाज है नदी से समुद्र प्रवेश करती है तब क्या होता है, तो भाई क्या होता है, वह ऊपर थोड़ा ऊपर सा उड़ जाता है। तो आपका
एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। दौड़ लगा रहा है, यदि कोई रनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो जो आपका गुरुत्व केंद्र होगा वो कहाँ होगा भाई? गुरुत्व केंद्र उसके पैरों में, पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में और शरीर के बाईं ओर। तो कहाँ होगा भाई बताओ? कोई भी धावक है, दौड़ रहा है, दौड़ेगा तो किससे हो? पैर चलेंगे ना उसके, तो गुरुत्व केंद्र कहाँ बनता है? पैर में बनता है भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख सकते हो भाई आप, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? समुद्र के जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो कौन सी प्रक्रिया भाई बताइए? ऑप्शन नंबर रहेगा आपके पास, आसवन द्वारा, दूसरा वाष्पन द्वारा, तीसरा फिल्टरेशन द्वारा, चौथा है प्रवाही आसवन द्वारा। तो भाई जो समुद्र के जल को हम शुद्ध करने के लिए आसवन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों पर शेयर करें भाई, दोस्तों पर शेयर करें, लाइक शेयर करें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आपको डेली फिजिक्स की क्लासें, मैथ्स की क्लासें डेली आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी मेरे भाई, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन 2 पवन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बादलों द्वारा और ऑप्शन डी है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। ऑप्शन देखो भाई आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या हो जाएगा भाई? वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, किसके द्वारा रखी जाती है बताओ? ऑप्शन ए गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन बी पवनों द्वारा, ऑप्शन सी बादलों द्वारा और ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, गुरुत्व द्वारा। तो भाई ये थे आज की क्लास में आपके लिए 20 इंपोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई डेली आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, डेली आपको बैक टू बैक क्लास डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लगातार आपको डेली क्लास उपलब्ध होगी। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो भाई फैला दो, आज कर दो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट सब कर डालो भाई, जो मन करे वो कर डालो भाई। यदि आपका मन करता है कि चैनल सब्सक्राइब करना है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं रुकना चाहिए आज ये वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।